गाइस, आज मैं आपको बायोलॉजी में भ्रूणकोशीय बीज बताने जा रही हूँ, मतलब एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, देखिए, कुछ पौधे में भ्रूणकोश बीजों के अंकुरण के समय उपस्थित होता है। कुछ पौधों में पौधे में भ्रूण होता है, कोश बीजों के अंकुरण मतलब पूरी तरह परिपक्व हो जाना, मतलब बन जाने के समय उपस्थित होता है। जब किसी पौधे में भ्रूणकोश बीजों के अंकुरण के समय, मतलब जब भ्रूणकोश बनता है तो बीजों के अंकुरण के समय उपस्थित होता है तथा इसमें भोजन संचित रहता है, मतलब स्थायी रहता है। ऐसे बीजों को भ्रूणकोशीय बीज कहते हैं। ऐसे बीजों के बीज पत्र पतले होते हैं। इसका जो बीज होता है वो थोड़ा सा पतले में होता है, इस शेप में। ठीक है, उदाहरण में गेहूँ, अरंडी, मक्का। दूसरा है हमारा अभ्रूणपोषी बीज, मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक। ऐसे बीजों में भ्रूणकोश भ्रूण के विकास में उपयोग हो जाता है अतः भोजन संचित करने के लिए बीज पत्र मोटे हो जाते हैं। ऐसे बीज को अभ्रूणीय कोश कहते हैं। ऐसे बीजों में भ्रूणकोश भ्रूण के विकास में उपयोग होता है। इसमें जो भ्रूणकोश होता है, जब इसमें भ्रूण बन रहा होता है तो उसके विकास, मतलब उसे बढ़ने में सहायक होता है, मतलब उसकी वृद्धि कराने में ये उपयोगी होता है। अतः भोजन संचित करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए या संचित करने के लिए बीज पत्र मोटे हो जाते हैं, मतलब उसके जो बीज पत्र होते हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं। ऐसे बीज को अभ्रूणीय कोश कहते हैं। उदाहरण चना, मटर, सेम आदि। निषेचन के बाद होने के परिवर्तन। जब पौधों में निषेचन हो जाता है तो उसके बाद होने वाले परिवर्तन, जो बाह्य दल होता है प्राय अलग हो जाते हैं। पुष्प में जो बाह्य दल होते हैं वो अलग हो जाते हैं अथवा कुछ फलों में लगे रहते हैं। कुछ अलग हो जाएंगे, कुछ लगे रहेंगे। दल सूख कर गिर जाता है। जो उसकी दल होती है, पुष्प की दल होता है, वो सूख के गिर जाता है। पुमंग सूख कर नष्ट हो जाता है। जो पुमंग होती है, पुष्प की जो पुमंग होती है, इस ऐसे करके जो होती है पुमंग, वो सूख कर नष्ट हो जाती है। जायांग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, जायांग के 3 भाग हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। वर्तिका यहाँ गिर जाते हैं, जो वर्तिकाग्र होते हैं जो गिर जाते हैं। वर्तिका भी गिर जाता है। अंडाशय यहाँ फल में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है वो पहले गोल होता है, फिर उसमें धीरे धीरे आवृत्ति होती है जिससे कि वो फल में बदल जाता है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाता है, जिसमें मतलब फल लग जाते हैं। ठीक है, बीजांड बीज में बदल जाता है। जिसका बीजांड होता है, पुष्प का जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है। बाह्य अध्यावरण, मतलब जो पुष्प का बाह्य अध्यावरण होता है, जैसे ये हमारा पुष्प है, इसका जो बाह्य अध्यावरण है वो बीजचोर में बदल जाता है, मतलब लेस्टा में। अंत्यावरण मतलब अंत अध्यावरण, मतलब उसका जो अंदरी का भाग है, जो अंतस्थ पार्ट है, वो अंतकवच स्टेग्मा में बदल जाता है। बीजांड व्रंतियाँ जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। बीजांड द्वार, जो उसका बाह्य समूह होता है, वो बीजांड द्वार के रूप में ही रहता है। ठीक है, बीजांड काय प्रायः समाप्त हो जाते हैं। जो बीजांड काय होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी पतली परत के रूप में यह उत्प्रेरित होते हैं, जिससे हम परिभ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है।